नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग हंसते खेलते फैमिली के साथ में मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक टॉपिक लिया है वास्तु का। वास्तु में और न्यूमरोलॉजी में दोनों से हम लोग हमारी लाइफ की रेमेडीज़ को कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जब भी आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब है और आपने अगर न्यूमरोलॉजी से कुछ उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, तो उससे आपको ज़्यादा देर फ़ायदा नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है दोस्तों कि आप जिस घर में रहते हैं 12 घंटा, 15 घंटा या 10 घंटा जिस घर में रहते हैं, उस घर के अंदर भी एक वास्तु की जो एनर्जी है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कैश फ्लो देती है, रिलेशन देती है, शांति देती है। अगर इन सारी चीज़ों में कहीं पर भी कोई वास्तु का डिफेक्ट है, दोष है ना, और आप उसके ऊपर उपाय कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या आपने कुछ उपाय कर लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, फिर भी आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ तो आपका एक कोना डिस्टर्ब है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट अगर आपके घर का डिस्टर्ब है तो उससे क्या होगा, आपके घर की शांति डिस्टर्ब हो जाएगी। घर में सब लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, बेचैन रहेंगे। अभी आपने क्या कर दिया, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करने के बाद में आप देखोगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है ऐसा? तो जब तक आप नॉर्थ ईस्ट को ठीक नहीं करोगे तब तक फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पूरा दिन गुजारने के बाद में ऑफिस और अपने बिजनेस से घर जब आकर के आप रहोगे, तब वो एनर्जी में रह रहे हो जिस घर की एनर्जी में नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, शांति डिस्टर्ब है। तो एक तरफ तो आप उसके उपाय कर रहे हो, दूसरी साइड में वो कोना खराब है, तो दोनों चीज़ें आपस में टकराती रहती हैं। मतलब एक तरफ आग है, एक तरफ पानी है। आपने उपाय कर लिए, वो पानी हो गया, और आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, वो आग हो गया। तो फायर और वाटर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी वास्तु के टॉपिक्स पे आज हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एक आत्मविश्वास, आत्मबल की जब भी बात करते हैं तो ये चीज़ें कई बार लोगों के अंदर नहीं होती हैं, और लोग पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बात को बोलने के लिए, या लाइफ में एक जो आत्मबल बोलो, जिसको कॉन्फिडेंस बोलो, तो ये जब चीज़ नहीं होती है तो आप अपनी बातें बोल नहीं पाते हो, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, और थोड़ा बहुत डर रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? नॉर्मली दोस्तों, अगर ये जब भी कॉन्फिडेंस की कमी आती है तो उस कंडीशन में न्यूमरोलॉजी में हम थोड़ा सा नंबर 9 को देखेंगे। अगर 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है या नेगेटिव है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है। लेकिन किसी के पास में डबल 9 है, फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फिर ये वास्तु की तकलीफ है। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? आपके घर का साउथ ईस्ट और साउथ, इन दोनों के बीच का जोन है, उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये जोन में आप क्या करें, जाकर के देखें, अपने घर को चेक करें कि साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है। अगर साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में पानी है, हटाएं वहाँ से। ब्लू कलर है, हटाएं वहाँ से। और बाय मिस्टेकली उस एरिया में टॉयलेट बाथरूम है, तो टॉयलेट बाथरूम में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एरिया कॉन्फिडेंस का है, और कॉन्फिडेंस को हमने क्या कर दिया, पानी कर दिया पूरा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को हटा देंगे। वहाँ पे आप रेड कलर की चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे, तो आपका जो टॉयलेट है, टॉयलेट की जो कमोड है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कॉपर का स्ट्रिप बांध दीजिए, चिपका दीजिए। आपको मार्केट में मिल जाएंगी कॉपर की, तांबे की स्ट्रिप्स मिल जाती है, पट्टियाँ मिल जाती हैं। पट्टी को ला करके कमोड आपका जो है उसके चारों बाजू में लगा दीजिए। अगर वो इंडियन है तो इंडियन के चारों बाजू में लगा दीजिए, अगर वेस्टर्न है तो ईजी है, नीचे उसको कवर ही करना है। ये चीज़ें कर दीजिए। और टॉयलेट बाथरूम अगर नहीं है उस जोन में, फिर भी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके बच्चे के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, हनुमान जी का फ़ोटो भी लगा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी दक्षिण के ही मालिक हैं वैसे देखा जाए तो दक्षिण में हनुमान जी का फ़ोटो लगा दीजिए आप। लेकिन अगेन उसमें क्या करना है, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, और हनुमान जी का कोई ऐसा फ़ोटो आपको चूज़ करना है
जिसमें उनके पास में कॉन्फिडेंस हो, वो दादागिरी के साथ में एकदम बल के साथ में बैठे हैं। तो वो ही तो हमको चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक बल चाहिए, तो हमें वो टाइप की इमेजेस लगानी है घर में, जिससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं कनेक्ट करे कॉन्फिडेंस को। ठीक है ना। आप वास्तु के अंदर जब भी बात की जाएगी अलग अलग जोन में कुछ चीज़ें लगाने की, या अगर आपके घर में बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, आप लोगों के फैमिली के फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं, चाचा चौधरी के हो सकते हैं, टॉम एंड जेरी के हो सकते हैं, तो ये फ़ोटोज़ क्या करेंगे, उस तरह की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं घर में। स्माइली फेस रहेगा अगर आपके घर में, तो कहीं ना कहीं स्माइली एनर्जी छोड़ेगा, तो घर के अंदर एक खुशनुमा माहौल रहेगा, है ना।